अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ऐड रन करना है तो आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट चाहिए होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, जो आप ऊपर आई के निशान पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के क्लिक करके उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। आपने business.facebook.com पे चले जाना है, जो आपने अकाउंट बनाया था, और वहाँ पर जाने के बाद हम वहाँ से ही सारा कुछ मैनेज करेंगे। हम अपने पेजेस भी, अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसके लिए आप कर रहे हैं तो वहाँ से आप उसके पेजेस भी मैनेज कर सकते हैं, और आप उसका एडवर्टीज़मेंट भी रन कर सकते हैं, सब कुछ रन कर सकते हैं। और आपको उसके फेसबुक का पासवर्ड भी नहीं चाहिए। ये फेसबुक एडवर्टीज़मेंट रन करने का ओवरव्यू है। फेसबुक बिज़नेस मैनेजर जो होता है, अगर आपकी एजेंसी है एडवर्टीज़मेंट, तब भी आपने यहीं से यही बनाना है, अकाउंट बनाना है। अगर आप पर्सनली कोई अपना कारोबार है उसका एडवर्टीज़मेंट रन करनी है, तब भी आपने फेसबुक बिज़नेस मैनेजर का ही अकाउंट बनाना है। उसके नीचे आ जाता है ऐड मैनेजर, जहां पर आप अपने ऐड मैनेजर का अकाउंट को मैनेज करते हैं, जैसे कि पेमेंट्स वगैरह, इस तरह की डिटेल्स वगैरह को मैनेज करते हैं। परमिशंस लेवल होता है ये। और ऐड मैनेजर के अंदर ही ऐड अकाउंट, कैंपेन और ऐड सेट होता है। बिज़नेस मैनेजर में जाने के बाद आप यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड पे ये 3 लाइंस हैं, इसको क्लिक करें। इस बिज़नेस मैनेजर में आपको ये अब आपको दिखाएगा कि ऐड मैनेजर है। इस ऐड मैनेजर को आपने क्लिक कर लेना है। ये अपने अकाउंट पहले बना लिया हुआ है। तो ये देखें आपका ये 3 चीज़ें आ गई। अच्छा, ये ऐड ब्लॉकर मेरे लिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, उसको हम पॉज कर देते हैं, उसका एरर आया है। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें हैं। कैंपेन लेवल है, कैंपेन के अंदर आगे राइट साइड पे ऐड सेट है, और उस ऐड सेट के अंदर आपके ऐड होता है। ये जो ऐड है ये असल ऐड है, जो कि लोगों को फेसबुक पे या गूगल पे या कहीं भी नज़र आता है। तो हम तो जो फेसबुक का कर रहे हैं तो फेसबुक पे जो नज़र आएगा। अब ये इसका ओवरव्यू दोबारा देख लेते हैं ऐड मैनेजर में कि ऐड अकाउंट में। तो उसके अंदर ये कैंपेन लेवल था, और कैंपेन लेवल के अंदर ऐड सेट लेवल था, ठीक है। और ऐड सेट के अंदर असल ऐड है। कैंपेन लेवल में हम बताते हैं कि क्या आपने करना है, ट्रैफिक बढ़ानी है, एंगेजमेंट बढ़ानी है अपने कंटेंट की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हासिल करने हैं, या कन्वर्जन यानी कोई चीज़ बेचनी है, या कोई चीज़ डाउनलोड करवानी है लोगों से, सॉफ्टवेयर या कोई PDF फाइल आपने कन्वर्ट करना, या मनी में या किसी गुडविल में। तो हम कैंपेन लेवल पे ये चीज़ें सेट करते हैं। मुख्तसरन ये कि हमने इस लेवल पे बताना होता है कैंपेन लेवल पे कि हमने ऐड किस लिए रन करना है, हमारा मकसद क्या है। कैंपेन लेवल के अंदर आ जाता है ऐड सेट लेवल। इस लेवल पे हम बताते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट ऑडियंस हम सेट करेंगे। कम से कम टारगेट ऑडियंस हमने रखनी है, क्योंकि हम उस बंदे को अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते जिसका इंटरेस्ट ही नहीं, बुक्स अगर बेच रहे हैं उसमें, या हम अगर शूज़ बेच रहे हैं, कोई शूज़ नहीं खरीदना चाहता, या हमारी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो हम किस इनकम ग्रुप को दिखाना चाहते हैं। अगर लड़कियों की प्रोडक्ट है तो लड़कों की क्यों दिखाएंगे। तो हमने अपना किस शहर में या किस सिटी में हम कर रहे हैं वो हम इसमें सेट करते हैं। और ऐड जो है वो ऐड तो आपको पता है जो असल उनको नज़र आएगा। तो ये हमने कुछ स्टेप कर लिए हुए हैं, जैसे ऐड मैनेजर अकाउंट वगैरह बनाना, सेकंड स्टेप भी कर लिया है। थर्ड जो है, फोर्थ स्टेप भी कर लिया था हमने। अच्छा, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वन कैन ओनली क्रिएट वन ऐड अकाउंट, ठीक है। एक क्लाइंट के लिए हम एक ऐड अकाउंट बना सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जाके अपने इधर से। आप ये लेफ़्ट साइड पे जाएं, ये जहाँ पिक्चर बनी है इसको क्लिक करें, तो आपको ये मेरे सारे अकाउंट्स खुल गए। ये मेरा एक ऐड अकाउंट है, ये मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, ये भी वन ऐड अकाउंट है, ये दूसरा है, ये भी वन ऐड अकाउंट है। तो जब आपको शुरू में एक ऐड अकाउंट ही मिलता है, यानी आप, और अगर आप जब पैसे खर्चते रहते हैं या ऐड रन करते रहते हैं, तो कुछ अर्से बाद आपको 5 ऐड अकाउंट बनाने की इजाज़त दे देता है एक अकाउंट के अंदर। अब हम 7th स्टेप के ऊपर आ गए हैं, क्लिक ऑन क्रिएट ऐड। अब ऐड कैसे करना है, उसके 3 स्टेप हैं, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। ये अब हम आज करेंगे, और ये जो फाइल है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को बाद में भी पढ़ने में आसानी रहे। अब ऐड मैनेजर में जब आप आएंगे तो ये कैंपेन खुली हुई है, और आपने ग्रीन कलर में जो क्रिएट प्लस का निशान है, तो आपने नई कैंपेन हमने क्रिएट करनी है, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। इस लेवल पे हमने बताना होता है कि हमारा मकसद क्या है ऐड का, क्या हम हासिल करना चाहते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस है, या हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर आगे है ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी या एंगेजमेंट, लोगों को एंगेज करना चाहते हैं लाइक्स कमेंट्स वगैरह के लिए, या फिर आपकी कोई ऐप आपने बनाई थी, आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें, तो उसके लिए वीडियोज़ के लिए, और ये मैसेजेस वगैरह के लिए, और लीड जनरेशन,
ये सारी चीज़ें इसमें हम कोई भी हमारा जो मकसद होगा वो करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे है कन्वर्जन के लिए या पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, या आपकी कैटलॉग सेल है वो अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हैं ना, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली हम जो रन करते हैं हम वो ट्रैफिक के लिए रन करते हैं या कन्वर्जन के लिए रन करते हैं, क्योंकि या तो हम अपने वेबसाइट पे हमें ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं या हमें पैसों में कन्वर्ट करना होता है, चीज़ें सेल कर रहे होते हैं अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है, वो ये है कि फेसबुक को पता है कि कन्वर्जन करनी है तो किन लोगों को मैंने ऐड दिखाना है, ट्रैफिक अगर जनरेट करनी है तो किन लोगों को ऐड दिखाना है, कैटलॉग डाउनलोड करनी है तो किन को दिखाना है। तो वो फेसबुक उस हिसाब से आपका ऑप्टिमाइज़ कर देती है और आपकी कम पैसों में ज़्यादा लोगों तक रीच हो जाती है। अब तो यूरोपियन GDPR रूल्स की वजह से बहुत सा डेटा वो लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन फेसबुक के पास सारा डेटा होता है कि कौन आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, क्या है, आपको किस चीज़ के इंटरेस्ट हैं, तो उनके पास ये सारा डेटा वो इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो उनको ज़्यादा पता होता है कि किसको दिखाएंगे तो आपके कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हम एड सेट लेवल पे जब जाएंगे तो हम खुद भी बताएंगे कि हम किसको दिखाना चाहते हैं, ऐड और कितने एरिया में दिखाना चाहते हैं, सब चीज़ें सेट करेंगे, आप फिक्रमंद ना हो। ये इन्होंने रिसेंटली थोड़ी सी चेंजेस की हैं। अब हमें जो नेम होता है कैंपेन्स का और उसके नीचे ऐड सेट और ऐड का नेम, ये हमें इसी लेवल पे दे देना होता है। बाद में वो पहले हम बाद में देते होते थे। तो आपने कैंपेन का बड़ा अच्छा नाम रखना है, जो कि आपकी कैंपेन बाद में आप रन कर रहे हैं तो आपको पता भी लगे कि आपने ये किस महीने में रन की थी, उसका नाम ऐसा होना चाहिए। और उसका ऐड सेट का नाम भी, अगर आप एक से ज़्यादा ऐड सेट बनाए हुए हैं तो आपको डिस्टिंग्विश करना होना चाहिए कि आपका, अगर एक आप ब्लू कलर की आप एक बुक बेच रहे हैं या एक दूसरी बुक बेच रहे हैं तो आप उसका नाम रख सकते हैं। इस तरह ऐड के अंदर फिर आप जिस चीज़ का ऐड रन कर रहे हैं उसका नाम पर्टिकुलर ऐड रखेंगे, जिससे पता लगे इसका ऐड सेट कौन सा है और ऐड क्या है। साथ आप ऐड के साथ ऐड भी लिख सकते हैं और ऐड सेट के साथ लेवल पे जो नाम रखेंगे उसका ऐड सेट रख लें, ताकि आपको बाद में भी पता लग जाए ये ऐड सेट है और ऐड है, इसमें नामों में कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लें। अब ये देखें, अब लेफ़्ट साइड पे ये तीनों नेम कैंपेन के, ऐड सेट के और ऐड का नेम आ गया है। अच्छा, अब ये देखें, ये स्पेशल ऐड कैटलॉग, ये आपको ये ऑफ ही रखें कि ये इलेक्शन कैंपेन के लिए उन्होंने स्पेशल अभी नया ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के इलेक्शन में क्या हुआ था, फेसबुक पे काफ़ी वो एलिगेशन लगी थी, तो उस वजह से उन्होंने ये शामिल किया, तो इसको आप ऑफ ही रखें। अब हम कैंपेन डिटेल लिखते हैं। एक्शन तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था, कन्वर्जन, और नीचे जो है ये स्पेंडिंग लिमिट, हाँ कितनी आपने कैंपेन के ऊपर स्पेंड करना है। ये टोटल आपने अमाउंट लिखनी है कि आपने कैंपेन जितने भी अरसे के लिए रन करनी है तो टोटल मनी आप कितनी स्पेंड करना चाहते हैं। सपोज़ हम 10 लिखते हैं, 10 पाउंड्स, तो लेकिन उसने एरर दे दिया कि कम से कम 100 पाउंड आप स्पेंड करें कैंपेन के लिए। बस क्या करें, फेसबुक है, उन्होंने 100 पाउंड कम से कम कमाने हैं, तो आप 100 कर दें, एरर रिजॉल्व हो गया। तो ये आपके पाकिस्तान इंडिया में है तो उस हिसाब से होगा, वो इतने पैसे नहीं होंगे उधर के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है A/B टेस्ट। A/B टेस्ट क्या चीज़ होती है, जैसे आपकी एक ही चीज़ है लेकिन आप एक ही तरह का ऐड है, लेकिन आप क्या कर चाहते हैं, एक ऐड में आप चाहते हैं कि ब्लू रंग आप दिखाएं, एक में चाहते हैं आप रेड रंग दिखाएं, तो आपको समझ नहीं लग रही, तो आप A/B टेस्ट 2 पैरेलल ऐड रन करते हैं। ये उसी 100 पाउंड में रन करेगा या जो भी 500,000 रुपये में आप रन करना चाहते हैं। तो उसमें वो क्या करेगा, आपको फिर बाद में कुछ हफ्ते बाद पता लगेगा कि आपका जो रेड कलर आपने चूज़ किया था या फॉन्ट आपने कोई फलाना फॉन्ट रखा था कोई स्पेशल, वो अगर उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, उसकी कन्वर्जन ज़्यादा है, तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और जो दूसरा ऐड था उसको आप ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये टेस्टिंग कर लेते हैं हमारा कौन सा ऐड जो है वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब इसको आप ऑन कर लें। अब आपने इसमें जो है अपना डेली का बजट बताना है कि एक दिन में आपने कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं उस 100 पाउंड में से। सपोज़ अगर आप 10 पाउंड रखते हैं तो वो हो सकता है एक दिन 12 पाउंड खर्च कर दे, एक दिन 8 पाउंड खर्च कर दे, लेकिन वो एट दी एंड जो आपने टोटल अमाउंट रखी है आपकी 7 डेज़ में अगर आपने खर्च करने हैं, सपोज़ 10 डेज़ में आपने 100 पाउंड खर्च करने हैं, तो 100 पाउंड ही खर्च होंगे। किसी दिन वो कम करेगा, किसी दिन ज़्यादा करेगा, क्योंकि फेसबुक का इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, वो खुद ही डिसाइड करेगा कि आज मैंने किसको दिखाना है, कौन मोर लाइकली आपकी चीज़ ख़रीदना चाहता है। शो मोर ऑप्शन करके देख लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो इसमें वो कह रहा है कि ऐड शेड्यूलिंग रन एट ऑल द टाइम। हम पहले हमारे पास राइट होता था कि हम जो है वो टाइम सेलेक्ट करते थे, हम शाम 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ दिखाना चाहते हैं। तो अब ये फेसबुक ने अपने ही इख्तियार में रख लिया है, उसको ऑफ़ कर दिया है। तो ऐसा करें, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम ऐड सेट लेवल के ऊपर आ गए हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट में दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने कैंपेन लेवल के ऊपर हमने कन्वर्जन सेलेक्ट किया था
उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, टारगेट ऑडियंस। हमने अपने टारगेट ऑडियंस बता रही है किसको हम ऐड दिखाना चाहते हैं। वापस बिजनेस मैनेजर पे चलते हैं। ये देखें, अब कन्वर्जन में जो है पहले वेबसाइट और सिर्फ ऐप ही आप सेलेक्ट कर सकते थे कि आप किसको डील करना चाहते हैं, वेबसाइट को जो ऐप को। लेकिन अब इन्होंने ये फेसबुक मैसेंजर का भी डाल दिया है, आप उसमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का भी डाल दिया है। आपको पता है व्हाट्सएप भी ये फेसबुक का ही है। तो अब आप जो है ना वो ऐड पे व्हाट्सएप का दे सकते हैं ऑप्शन, और कोई क्लिक करेगा और सीधा आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा और आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके तो कन्वर्जन कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ये भी इन्होंने ऐड कर दिया है। लेकिन हम चूँकि अपने ऐड से लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हैं तो हमने वेबसाइट ही सिलेक्ट करना है अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे विजिटर्स पहले ही सिलेक्ट हुआ है। लेकिन अगर सपोज़ आप व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेते हैं तो, या आप इसी को सिलेक्ट करने देते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अंदर से चेंज भी कर सकते हैं। अब आप ये नीचे चूज़ एन इवेंट पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक खुल जाएगा, मेन्यू से खुल जाएगा। उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट अस सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप और नीचे जो ऐड टू कार्ट और ई कॉमर्स की जो सेटिंग्स है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उस तरह की कोई कन्वर्जन कर रहे हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे करें तो आप कॉन्टैक्ट अस कर लें और अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे लें तो डायरेक्ट आपके उस पर चला जाएगा। तो इट्स वेरी ईजी, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। लेकिन आज का ये हमारा मौजू नहीं है तो हम अभी वेबसाइट पे रखते हैं और आगे चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को। नीचे डायनामिक क्रिएटिव है, इसको हम बाद में देख लेंगे, ये इसको फिलहाल रहने दें। अच्छा, ये राइट साइड पे अगर आप देखें ना ऑडियंस डेफिनेशन, तो आप देख रहे हैं 45 मिलियन पीपल को ये ऐड नज़र आएगा अभी तक की जो हमारी सिलेक्शन है। तो हमने इसको कम से कम लेके आना है। 45 मिलियन पीपल को हमने अपना ऐड नहीं दिखाना, हमने तो 1 लाख तक या 50,000, 1 लाख के अंदर अंदर लोगों को दिखाना है, या 2 लाख हो जाएं, इस तरह हमने दिखाना है। अब अगर हम देखते हैं ये ऑफ़र्स है, अगर इसको ऑन करें, ये क्या है, आपका जो बिज़नेस पेज लिंक किया था हमने इसके साथ, तो उस पेज के ऊपर अगर आपने कोई, जैसे कोई आपकी सेल लगनी है तो उसको आपने शो कराना है, कब से कब तक लगनी है, वो हम पेज सेलेक्ट कर लेंगे पहले। जिस तरह मेरा स्मार्ट बिजनेस है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे शेड्यूल है कि सपोज़ आपने कल को सेल लगानी है तो आप अपने फेसबुक पे यहाँ से वो उसको चेंज कर देगा कि जी सेल लगनी है कल हमारी दुकान पे या बिज़नेस में। तो इस, या बाय 1 गेट 1 फ्री आप ले सकते हैं, कोई चीज़ कोई भी लगा सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल ये भी एडवांस है, इसको भी रहने दें। लेकिन हमारा जो बेसिक मकसद एड सेट लेवल के ऊपर वो ये होता है कि हमने अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक करना है कि इसको ही हमने दिखाना है, हमने और किसी को नहीं दिखाना। तो हम उसके लिए हम एज को कंट्रोल करेंगे। आपकी प्रोडक्ट जिस एज के ग्रुप के लोग लेते हैं आपने उन्हीं को दिखाना है। उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, गूगल में भी, कि किस एज ग्रुप के लोग जो है ना आपकी चीज़ को पसंद करते हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा आपने लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किधर शो कराना चाहते हैं, किस कंट्री में, इवन किस सिटी में। इवन आप ये भी दिखा सकते हैं कि आप 20 किलोमीटर के अंदर अंदर बस मेरी एडवर्टीज़मेंट हो जहाँ मेरी शॉप है या मेरा बिज़नेस है। तो ये आप सिलेक्ट करें, एज को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें, तो जो भी आपका बिज़नेस है, तो आपकी ऑडियंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, या अगर आप लोकली करना चाहते हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये वो लैंग्वेज होती है ना, ये वो होती है जो लोगों ने अपने ब्राउज़र की सेट की होती है, वो स्पीक जो मर्ज़ी करें। तो आप जो है वो ज़्यादातर लोगों ने इंग्लिश ही सिलेक्ट की होती है, तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लें लैंग्वेज में। ये देखें राइट साइड पे अब ये काफ़ी कम हो गए हैं हमारी टारगेट ऑडियंस। तो इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग जो है इसको आप एडिट कर लें, ये ऑन है, इसको आप ऑन कर लें। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, क्या उसके इंटरेस्ट हो बंदे के जिसको आप चीज़ बेचना चाहते हैं। आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि सपोज़ अगर आप बुक बेचते हैं, तो अगर किसी आप फिक्शन बुक बेचते हैं, या तो आप चाहते हैं कि जो नॉन फिक्शन है वो उसको ना दिखाए जिनको नॉन फिक्शन पसंद है, या आप रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ें बेचते हैं जैसे कि मैं बेचता हूँ स्पिरिचुअल बुक्स, तो स्पिरिचुअल बुक्स में जिनका इंटरेस्ट है उनको ऐड कर लें, और नॉन स्पिरिचुअल जो लोग बिल्कुल कोई बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हैं उनको तो बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें। तो इस तरह आप ये नीचे से सर्च कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को और स्पेसिफिक कर लेंगे ताकि ऐड उन लोगों को नज़र आए जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके चांसेस हैं वो क्लिक करें और आपकी चीज़ को ख़रीदें। आप इस तरीके से ये डेमोग्राफी में जाके, जैसे मेरा एजुकेशन से है, आपका अगर फाइनेंस से है तो आप नीचे जा सकते हैं, तो आप उसको क्लिक करके स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप कुछ भी, इधर से आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। अगर आप साबुन बेचते हैं तो आप वो फैक्ट्रीज फाइनेंशियल उसमें चले जाएंगे। अगर आप का कोई
और इन चीज़ें हैं, जैसे आप मेंटोर हैं तो आप उसमें भी एजुकेशन में ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी आप चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आता रहेगा कि टारगेट ऑडियंस चेंज हो रही है। तो आपने उसको कम से कम कर लेना है टारगेट ऑडियंस को। लैंग्वेज तो मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इंग्लिश ऑल ही कर लें। अगर आप यूके में हैं तो यूके कर लें, अदरवाइज जो है ना इंग्लिश ऑल कर लें। कुछ लोग इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करते हैं, कुछ इंग्लिश यूके करते हैं, तो वो उसमें आप देख लें आपने कौन सी करनी है। शो मोर ऑप्शन जो नीचे आ रहा है उसको क्लिक करते हैं, उसमें अब हम चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, कनेक्शंस टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन क्या है? पीपल हु लाइक योर पेज, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज। अगर तो आपका बिजनेस पेज या जो आपका कोई चीज़ बेच रहे हैं आपकी कोई, उसको किसी ने लाइक किया हुआ है, उसको तो आप लाजमी दिखाना चाहेंगे अपना ऐड, और उसके दोस्तों को भी दिखाना चाहेंगे कि हो सकता है उसके दोस्तों के इंटरेस्ट भी वही होंगे जो उसके इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब आप नीचे से इसको सेव दिस ऑडियंस कर लें। ये ऑडियंस जो आपने सेलेक्ट कर लिया ना, ये जो क्राइटेरिया, ये आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं किसी और ऐड को रन करने के लिए। अच्छा, आपको वो पेज का यहाँ पर लाजमी वो देना है जिस पेज को लाइक करने वालों के फ्रेंड्स को आपने अभी शामिल किया है, तो तभी उसको पता लगेगा कि कौन सा पेज है, वो सपोज नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपकी ऑडियंस और कम हो गई है, और अगर ज़्यादा कम हो गई है तो कुछ क्राइटेरिया बढ़ा लें। अब हम ऐड प्लेसमेंट पे चलते हैं। ऐड प्लेसमेंट अगर आपने ऑटोमेटिक रखनी है तो फेसबुक डिसाइड करेगा कि कहाँ पर आपका ऐड किस जगह पे शो करना है उसने। तो उसमें क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज़रा ऐसी जगह पे दिखाएगा जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट के पैसे ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आपने मैनुअल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी हर चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि फ़लानी जगह पे इसको शो करे, उसके अलावा कहीं शो ना करे। तो उसमें आपकी कॉस्ट बच जाएगी, और जो बिज़नेस गोल अचीव करना है वो फिर आपके कंट्रोल में होगा, आप किसको दिखाना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो आप मैनुअल कर लें, अदरवाइज़ ऑटोमेटिक इज़ बेस्ट। उसके नीचे है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, कि लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी उसने सेलेक्ट की ऑटोमेटिकली। वो क्या, स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट कंटेंट व्यूइंग यूजिंग द लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी। कम से कम पैसे जहां लगेंगे किसी भी पेज के ऊपर शो करने के ऊपर, फेसबुक के किसी ऐसे इसी जगह पे ऊपर या हेडलाइन में या जो भी उसकी चीज़ें फेसबुक की प्लेसमेंट्स होती हैं पेजेस की, जहाँ पर कम से कम पैसे लगेंगे, या उस पेज पे शो करेगी जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लॉग्स के या उन पे वो ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। तो ये आपने लोएस्ट का चार्ज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कन्वर्जन विंडो। कन्वर्जन विंडो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ है कि कितने दिन में वो जो आप पहली क्लिक करने के कितने दिन के अंदर अंदर कोई बंदा जो है वो चीज़ ख़रीद लेता है, तो उसको एनालिटिक में कैसे शो करेगा ये उसके लिए। तो इसको जो भी है 7 डेज़ आप इसको बॉदर ना करें। ये नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इंप्रेशन कब चार्ज करेगा, जब इंप्रेशन होगा। ये ओनली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, गूगल के अंदर जब आप रन करते हैं ना ऐड, उसमें ये भी होता है कि जितनी दफ़ा कोई क्लिक करेगा ना तब आपको चार्ज करेगा, देखने पे चार्ज नहीं करेगा। लेकिन ये फेसबुक में इन्होंने इस पे रखा हुआ है कि इंप्रेशन है, जितनी दफ़ा नज़र आएगा किसी को ऐड, उस पेज को देखेगा, अपलोड पेज ओपन करता है तो उसको वहाँ ऐड नज़र आता है, बेशक वो ऐड को पढ़ता है या नहीं पढ़ता, आपको वो चार्ज कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेवल, ऐड लेवल के ऊपर, जहाँ पर एक्चुअल ऐड हम बनाएंगे। अच्छा, ये ऊपर एरर शो कर रहा है, ये एरर बेसिकली सिलेक्ट फेसबुक पेज। तो ये तो अभी हमने स्टार्ट ही किया इसलिए एरर आया। यहाँ पर लेफ़्ट साइड से आप जो है वो फेसबुक का पेज सेलेक्ट कर लें। ये एक एरर शो कर रहा है राइट साइड पे, इसको क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं। अच्छा, ये तो नीचे जाके आई वेबसाइट URL, ये तो अभी आना है, तो इसको इग्नोर कर दें फ़िलहाल। जब हम ये इसको डालेंगे तो एरर खुद ही रिमूव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपका इंस्टाग्राम पे भी आप एडवर्टीज़मेंट रन करना चाहते हैं, चूँकि इंस्टाग्राम फेसबुक ऑन करता है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप इंस्टाग्राम पे भी सेम एडवर्टीज़मेंट जो है उसको रन कर सकते हैं। सिर्फ आपको बताना होगा आपने इंस्टाग्राम में ऊपर न्यूज़ फीड में रन करना है या उसको एज अ ऐड रन करना है। अब हम एक्चुअल ऐड क्रिएट करते हैं। सिंगल इमेज और वीडियो ज़्यादातर लोग क्रिएट करते हैं। कैरोसेल में होता है कि आप 2 इमेज जो हैं या उसको वीडियो को आप कोलैबोरेट कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो ये आप सिंगल इमेज ही हम करेंगे। तो अब हम फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस ये इन्होंने नया डाला, तो इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल मोबाइल में ही चेक करते हैं फेसबुक। तो आप इसको क्लिक कर लें। अब आप इसके अंदर चीज़ें हम सेट करते हैं। हमने जो अपना बिज़नेस पेज जिसके साथ लिंक किया था ऊपर सेलेक्ट किया था,
उससे उसने ऑटोमेटिकली मेरा लोगो, मेरी वो चीज़ें सारी उसने वहाँ से अब उठा ली हैं और ये इसने एक बना दिया है। उसके बीच में अब हम अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर लेंगे, हेडिंग्स चेंज कर लेंगे, बटन्स के नाम चेंज कर लेंगे, तो हम उसका अपना ऐड बना लेंगे। ये वेरी इजी हो गया है। हमने एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है जो कि इजी है। अब यहाँ पर अंदर आएंगे तो हम इमेज जो है, यहाँ पर आप इमेज रिप्लेस कर लें, इस इमेज को रिप्लेस कर लें। जो आपका इमेज है, आप अपने वेब डेवलपर या अपना डिज़ाइनर रखा हुआ तो वो बना के आपको अच्छा सा इमेज दे दे, वो आप अपलोड कर दें। अपलोड वीडियो भी कर सकते हैं आप यहाँ से। इट्स वेरी इजी। आपने सिर्फ वो ऑप्शन सेलेक्ट करते जाने जो आप चाहते हैं। अगर वीडियो ऐड रन करना है तो वीडियो सेलेक्ट कर लें, वीडियो आपको पहले से बना के रखनी होगी। और यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड करेंगे। जो टेक्स्ट ऐड करेंगे, नीचे आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि मैं ग्रेट स्पिरिचुअल बुक्स लिख रहा हूँ, तो वो लिखा हुआ आ गया है। साथ ही उसने शो भी कर दिया राइट साइड पे कि कैसा ऐड नज़र आएगा। तो आप ये ऐड करें, नीचे टेक्स्ट, उसके नीचे जो टेक्स्ट है वो आपको चेंज कर सकते हैं। और आप बटन का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको कर लेना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जिस तरह ये हमने टेक्स्ट लिख लिया है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनलाइटमेंट टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड क्लिक ऑन व्हाट, क्लिक ऑन बटन। तो बटन का नाम भी हम रख देंगे। तो हम बटन का नाम रखते हैं और वही बटन का नाम जो है ऊपर फिर टेक्स्ट में लिख देंगे। तो क्लिक ऑन मुर्शद। बटन का नाम रखने के बाद आपने उनको बताना है कि उस बटन को क्लिक करके वो कहाँ पर जाएगा। तो वो हम ये ज़्यादातर यही होता है कि मैं अपनी वेबसाइट पे लेके आऊँगा उसको, जहाँ से मैं उसे बुक ख़रीदना चाहता हूँ, या मैं उसे अमेज़ॉन पे, अगर मैंने पेज बनाया हुआ है अपना, तो मैं उसे अमेज़ॉन पे ले जाऊँगा, या मैं फ़ेसबुक से ही बेचता हूँ मार्केट प्लेस से, तो मैं उसको वहाँ ले जाऊँगा। तो इसको कहेंगे कन्वर्जन। आप कन्वर्ट करके आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग अपनी वेबसाइट पे ही लेके जाना चाहते हैं, तो हम अपना वेबसाइट का नेम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद नीचे कैरोसेल है। अगर आपने एक ही इमेज सेलेक्ट किया था जैसे ऊपर, तो आप उसे एक ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं 2 to 10 इमेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जितने इमेज करने हैं वो उसमें चल, ऐसा वीडियो के तौर पे चल के आपको इमेज चेंज करता रहेगा। तो आप रिप्लेस इमेज करके ऐड करते जाएं। तो ये वेरी इजी। आपने जितने इमेज करने हैं आप कर लें 10 तक। सपोज़ हम ये अपना स्मार्ट ब्रेन्स का ही इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें ये इस तरह इमेज चेंज होगा। और जो आपने सेकंड इमेज सेलेक्ट किया, जब वो आए, तो अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज के साथ जो है डिफरेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप इसमें ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसमें बटन का भी नाम भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपने पहले इमेज में किया था, दूसरे इमेज में आप सेपरेट कर सकते हैं। मसलन पहला इमेज आए तो आप उसे वेबसाइट पे लेकर जाना चाहते हैं, दूसरा इमेज आए तो आप उसे अपने फेसबुक पेज पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो इस वेरी सिंपल आप लोग कर लेंगे। इस तरह मैंने बटन का नेम भी चेंज कर लिया है। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अभी आपको बता रहा है कि राइट साइड पे कि आपको इस तरह ऐड नज़र आएगा, और आप जो है इसको लेफ़्ट साइड पे आप सेंटर में जो है आप उसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, न्यू टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आपके ये मीडिया बना सकते हैं, आप क्रिएट अ वीडियो बना सकते हैं इनकी। तो ये एडवांस है, जो आप करेंगे तो आप ख़ुद भी कर लेंगे, लेकिन पहली दफ़ा आपको इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह ही चलें। अब ये नीचे ट्रैकिंग है फेसबुक पिक्सल की, वो कोड दिखा रहा है आपको। ये मेरा फेसबुक पिक्सल कोड है। ये हमने जब अकाउंट बनाया था तो हमने क्रिएट किया था। इसकी आप लिंक नीचे देख सकते हैं पिछली वीडियो में। और इससे क्या होगा, ये सारी जो भी एडवर्टीज़मेंट आप रन करेंगे, इसका जो डेटा होगा, कितने लोगों ने इसको क्लिक किया, कन्वर्जन कितनी हुई, वो सारा एनालिटिक में दिखाएगा और वो उसको ट्रैक करेगा। ये सारी, ये देखें आपको कैसे वो करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अपनी वेबसाइट पर गए हैं तो हमारे पास फेसबुक पिक्सल हेल्पर इंस्टॉल है। तो ये उसने ये दिखा दिया है कि व्यू काउंट्स और कितने व्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। और आप फिर एनालिटिक में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ ये देख सकते हैं ये काम कर रही हैं चीज़ें। इसे टेस्टिंग या डीबगिंग भी कह सकते हैं। और ये नीचे जो ऐप इवेंट्स हैं, ये आप इसके लिए सेपरेट वीडियो बनती है, सेपरेट कंसेप्ट है, इसमें आप जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन इवेंट्स हैं, अगर कोई लोग आपसे पर्सनली आपसे चीज़ें ख़रीदते हैं, आपकी दुकान पे या फैक्ट्री में आके चीज़ें लेते हैं, तो वो आप जो उसकी जो शीट बनाई होगी आपने डेटाबेस की, वो आप यहाँ पर से अपलोड करके आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं सारे, कि टोटल कितनी सेल्स हुई। वरना ऑनलाइन को आप सेपरेट रखना चाहें तो सेपरेट रख लें, और ऑफलाइन को सेपरेट आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको पब्लिश का बटन दबाएंगे नीचे ग्रीन कलर का, तो पब्लिश कर देगा। लेकिन आप देखेंगे ऊपर हमें रेड कलर में ऐड सेट में वो एरर शो कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसमें पेमेंट मेथड, इस कैंपेन्स में जो मैंने नई बनाई है, इसमें मैंने अभी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ। तो आपको पेमेंट मेथड भी ऐड करना होगा, तभी वो पब्लिश कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये आपका जो है, पहले तो ये ड्राफ्ट में रख लेता था, अब ये ड्राफ्ट से भी डिलीट कर देता है। तो आप इसको पेमेंट मेथड को ज़रूर ऐड कर लें।
और ये उसका ये तरीका है। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी आपने सेलेक्ट करना है, पेपाल से करना है, वो सिलेक्ट करें, उसकी डिटेल्स दें और आप उसको पब्लिश कर दें। सपोज़ आप पब्लिश का बटन दबा देते हैं तो वो तब अगर आपने नहीं दिया हुआ अपना डिटेल्स वगैरह अकाउंट्स की, बैंक अकाउंट की, तो आपको उधर ही ले जाएगा। उधर से आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें और ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया ये सारा करें तो आप सेट कर सकते हैं और उसको कैंपेन को रन कर सकते हैं। ऐड कैंपेन रन होने के 2-3 दिन बाद आपको कैसे देखना है कि आपकी ऐड कैंपेन सही रन हो रही है, तो उसके लिए आप अकाउंट ओवरव्यू में आएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर वो बता देगा कितनी अमाउंट अभी तक स्पेंड हो चुकी है, इंप्रेशन मीन कितने लोगों को नज़र आई है, और उसके आगे क्लिक्स हैं कि कितने लोगों ने उस ऐड को आपके को क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको ये डेटा नज़र आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और किसी और का अकाउंट दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि उसमें आपको जब कैंपेन में आप शुरू में आते हैं ना, कैंपेन रन करने के लिए जब आप कैंपेन में आएंगे जहाँ से आपने क्रिएट ऐड शुरू किया था, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये जितनी भी कैंपेन पिछली होंगी वो उनका सारा डेटा जो है वो बिड कितने हुए, बजट कितना लगा, रिज़ल्ट क्या थे, रीच कितने लोगों को पहुँचा, तो क्लिक पर रिज़ल्ट, और ये सारा कुछ, और एंड किस दिन हुई, ये सारा आपको नज़र आ जाएगा उसके अंदर डेटा। ये तो किसी का और का अकाउंट है, ये भी इसमें डेटा नहीं आ रहा। तो आप प्लीज़ आपको होपफुली ये एक वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।